अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है उसका टॉपिक है कि जो डार्क स्पॉट्स होते हैं, ठीक है, उसको किस तरह से लाइट किया जा सकता है। चूँकि ये बहुत लंबा टॉपिक है तो आज की जो मेरी वीडियो होगी उसमें मैं आपको ओवरव्यू दूँगी कि क्या-क्या ऑप्शंस हैं जिससे जो आपके फेस पे डार्क स्पॉट्स या ब्राउन स्पॉट्स कह लें, या फिर कुछ लोग एजिंग स्पॉट्स भी कहते हैं कि एज के साथ-साथ जो हमारी स्किन है उस पे ब्राउन से पैच बन जाते हैं, स्पॉट्स आ जाते हैं। तो उसके लिए जो बेस्ट क्रीम्स ऑप्शंस हैं कि 2 तरह की ट्रीटमेंट हैं कि क्रीम्स और लोशंस इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर क्रीम से या लोशन से पिगमेंटेशन या जो आपके ब्राउन चेहरे पे स्पॉट्स हैं, ठीक है, निशानात हैं, सही ना हो रहे हों, तो फिर डिफरेंट प्रोसीजर्स जो है हम एज़ अ डर्माटोलॉजिस्ट अपने पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं। तो आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको ओवरव्यू देती हूँ कि जो क्रीम्स हैं और लोशंस हैं, ठीक है, बहुत सारे अब मार्केट में फार्मूलाज के साथ अवेलेबल हैं, लेकिन जो पेशेंट की स्किन के हिसाब से जो बहुत ज़्यादा सूटेबल होता है तो वो स्किन स्पेशलिस्ट जो है वो पेशेंट को एडवाइस करती हैं, ठीक है। क्योंकि अब बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो हर एक के लिए सूटेबल नहीं होती हैं। तो जो लाइटनिंग एजेंट्स हैं उनको कितना अरसा यूज़ करना चाहिए, कितना वीक्स या मंथ्स या कब तक फ़ॉलो अप कराते रहना चाहिए, तो ये आपको स्किन स्पेशलिस्ट जो है वो बेटर बताते हैं कि आपने कौन-सी आपके लिए मेडिकेशन जो है या लगाने के लिए क्रीम्स हैं वो बेस्ट हैं। जो स्पॉट्स होते हैं वो हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि एजिंग स्पॉट्स हों, ठीक है। इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस यानी ये किस-किस और बीमारियों से मिलते हैं। एक सेबोरिक केराटोसिस है, ठीक है, उसमें भी इसी तरह के जैसे स्टक ऑन अपीयरेंस होती है, स्केल बने होते हैं फेस पे। एक्टिनिक केराटोसिस जो सूरज की रेज़ की वजह से हो जाती है, ठीक है। और इसके अलावा स्किन कैंसर, ठीक है, जिसको कुछ लोग इग्नोर करते हैं, तो जो कि बहुत ज़्यादा डेडली कैंसर की एक टाइप है जिसको हम मेलानोमा भी कहते हैं। तो ये सब जो है उसकी डिफरेंशियल्स में आ जाती हैं। नेक्स्ट जो है वो लेज़र ट्रीटमेंट है, ठीक है। यानी अगर हम प्रोसीजर्स पे आ जाएँ क्रीम्स के अलावा, मेरी जो अपकमिंग वीडियो हैं उनमें मैं डिटेल में बताऊंगी कि लाइटनिंग एजेंट नेचुरल कौन से हैं और मेडिकेशन में हम कौन सी मेडिसिन्स देते हैं जो आपके डार्क स्पॉट्स को बिल्कुल क्लियर कर सकती हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि इन फ्यूचर आपको मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलें तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जो अब लेज़र्स की जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं वो डिफरेंट होती हैं, क्योंकि वो जो पेशेंट्स के हिसाब से हम एडवाइस करते हैं कि कौन सी जो पिगमेंटेशन की टाइप है उसके लिए कौन सी लेज़र जो है वो सूटेबल होगी। और ये बहुत अच्छा वे है कि बहुत सारों के जो स्पॉट्स हैं 50% इससे क्लियर हो जाते हैं। नेक्स्ट जो प्रोसीजर है वो है क्रायो सर्जरी का प्रोसीजर, ठीक है, जिसमें हम जो लिक्विड नाइट्रोजन होती है वो स्पॉट्स पे अप्लाई करते हैं और उससे ये होता है कि जो एरिया है वो फ्रीज़ हो जाता है, ठीक है। जो स्पॉट्स हैं या ऊपर के जो डेड सेल्स हैं वो बिल्कुल फ्रीज़ होके जो है स्किन आहिस्ता-आहिस्ता आपकी क्लियर हो जाती है और ये भी काफ़ी हद तक इफ़ेक्टिव है। लेकिन कुछ पेशेंट्स को ये बर्निंग भी कर सकता है, तो थोड़ी-सी इरिटेशन भी हो सकता है। तो ये आपकी स्किन के टाइप के अकॉर्डिंग जो भी प्रोसीजर सूटेबल होता है, डर्माटोलॉजिस्ट जो है वो आपको वही रिकमेंड करते हैं। नेक्स्ट जो बात आपको मैंने बताई है कि जो लिक्विड नाइट्रोजन से हम स्पॉट्स क्लियर करते हैं उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि उसके ईद का जो एरिया है वो थोड़ा-सा टोन चेंज हो सकती है, या बहुत ही रेयर है कि स्कार भी बन जाए, ठीक है। लेकिन इसका जो आउटकम है वो काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। तो इस पे ये होता है कि वो कुछ टाइम के बाद जो है स्किन के ऊपर जो स्पॉट्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। ये जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वो बहुत बेस्ट है, माइक्रोडर्माब्रेन, जिसमें हम पेशेंट को जो है वो माइक्रो नीडलिंग भी इसको कहते हैं। एक डिवाइस होता है जिसमें बहुत सारी नीडल्स होती हैं, वो पेशेंट के फेस पे रब करते हैं, ठीक है। उससे ये होता है कि आपकी स्किन जो है वो एक्टिव हो जाती है और वो ज़्यादा से ज़्यादा कोलेजन प्रोड्यूस करने लग जाती है और आपकी स्किन जो है वो पिगमेंटेशन से बिल्कुल जो है वो क्लियर होने लग जाती है। और इसकी डिपेंड करता है कि हम ट्वाइस अ वीक करते हैं ये प्रोसीजर, और फिर यह है कि टोटल 16 वीक्स लग जाते हैं इसमें पूरा रिज़ल्ट आने के लिए। लेकिन ये बहुत ही सेफेस्ट और इफ़ेक्टिव वे है
माइक्रोडर्माब्रेन और इसके अलावा केमिकल पील को अगर हम कम्बिनेशन में करें तो इससे बहुत ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। तो मेरी अपकमिंग वीडियो में मैं माइक्रोडर्माब्रेन पे भी डिटेल वीडियो आपको इसमें बताऊंगी, और केमिकल पील्स क्या होते हैं, इनका क्या रोल है स्किन की रिजुविनेशन में, ठीक है, इसके अलावा पिगमेंटेशन में, और जिनको फाइन रिंकल्स पड़ जाते हैं उसमें भी केमिकल पीलिंग का बहुत अच्छा है। तो आप मेरी अपकमिंग वीडियोस को देखना ना भूलिएगा, जिसमें आपको बहुत ही जो है वो मालूमाती वीडियोस देखने को मिलेंगी, और आप घर बैठे भी ये जो है वो इजीली ये प्रोसीजर कर सकते हैं, जो कि जिसमें डर्माटोलॉजिस्ट की उस तरह से ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, जिसमें माइक्रो नीडलिंग आ जाती है। डर्मा रोलर है जो आप घर में भी यूज़ कर सकते हैं, तो उस पर भी मैं आपको कंप्लीट डेमो दूंगी। तो केमिकल पील ये होता है कि जो हम केमिकल है फेस पे अप्लाई करते हैं और वो स्किन को एक्सफोलिएट करता है, अपर लेयर को रिमूव कर देता है, और आपकी जो स्किन की 50% जो है वो स्पॉट्स जो हैं वो फेड हो जाते हैं। इसमें भी फिर हम फॉलो अप्स के तहत पेशेंट्स को बुलाते हैं। अच्छा, जब आप ये सारी ट्रीटमेंट ले लेते हैं उसके बाद सन प्रोटेक्शन बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप साथ साथ इलाज कर रहे हैं लेकिन अपनी सन प्रोटेक्शन नहीं कर रहे हैं तो फिर आप बहुत बड़ी गलती पर हैं। उससे ये होगा कि जो आपके स्पॉट्स क्लियर हो रहे हैं, ठीक है, वो हो सकता है किसी और जगह पे आपके स्पॉट्स होने लग जाएं, तो वो कंट्रोल में नहीं रहते, क्योंकि जो अल्ट्रा वायलेट रेज़ हैं, सन रेज़ हैं, यूवी रेज़ हैं, वो घर पे भी अगर आप हैं तो आपकी स्किन को जो है वो इफ़ेक्ट करती है। तो इसके लिए आप अपनी स्किन के हिसाब से जो भी आपको सूटेबल लगता है, सन ब्लॉक, ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो है, जिनकी जो सन प्रोटेक्शन फैक्टर है 30 या हायर हो, ठीक है, वाटर रेजिस्टेंस होना चाहिए ताकि वो किसी किस्म का आपको पिंपल्स ना करे। अगर आपकी ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन वालों के लिए अपने हिसाब से होगी, ठीक है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और इन फ्यूचर इसके सारों की मैं अब डिटेल आपको 1 बाय 1 बताऊंगी कि आप कैसे स्किन को केमिकल पील क्या होती है, माइक्रोडर्माब्रेन क्या होती है। तो मेरे चैनल को जो है जल्दी से आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लें। आस्क स्किन केयर बाय डॉक्टर अलीना आबिद। मेरे चैनल का नाम है स्किन हेल्थ विटेलिटी 5959। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मैं बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाती हूँ, तो उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।